प्रिय बच्चे, आज रविवार तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं महादेव तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीर कर भीतर तक उतर जाएं, तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज रविवार जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा, और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं, और आज रविवार मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा, और यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। इसीलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले, और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है, और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आई, और हर आघात हाथ ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज रविवार मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज रविवार की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज रविवार से तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज रविवार के निर्णयों पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार, और यह दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगी। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नियत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नियत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज रविवार की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज रविवार देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कौन सा अवसर तू पकड़कर चमकेगा और कौन सा खोकर पछताएगा, यहां तक कि कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है। यह सब निश्चित हो चुका है, पर एक बात अब भी अधूरी है, और वह है तेरी प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं अवसर दे सकता हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। और यदि तेरे भीतर सच में बदलाव की इच्छा है, यदि तू अपनी किस्मत को मोड़ना चाहता है, यदि तू खुद को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर दुनिया कहे यह वही है जिसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया, तो यह क्षण तुझे पकड़ना होगा, क्योंकि यही वह द्वार है जो सदियों में केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। क्योंकि कर्म केवल किए जाने से फल नहीं देता, बल्कि नियत के कंपन से फल देता है।
और यदि तेरी नीयत सच्ची रही तो मैं तेरे लिए उन मार्गों को खोल दूंगा जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। पर यदि तूने इस अवसर को हल्का लिया, यदि तू फिर टाल मटोल में उलझ गया, यदि तूने फिर वही भ्रम चुना जिसे तू छोड़ना चाहता है, तो याद रख कि मैं अपनी कृपा की छाया पीछे भी खींच सकता हूं, क्योंकि मैं मार्ग दिखाता हूं, पर राह पर चलना तुझे स्वयं होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना कि तेरे भीतर का हर कोना दर्द की राख से ढका हुआ था। तू टूटा भी, रोया भी, धोखा भी खाया और बार बार खुद को अकेला महसूस किया। पर तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि हर रात जब तू अपने घावों के साथ मेरे पास आया, मैंने तेरी चुप्पी सुनी, तेरी हिचकियां महसूस की, तेरी मजबूरियां समझी। और आज रविवार मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी उस रातों की तपस्या ने अब देवलोक को भी हिला दिया है। अब जो समय आने वाला है वह सामान्य समय नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन हमेशा पहले मन में होता है, फिर जीवन में उतरता है। इसीलिए मैं तुझे आज रविवार यह वचन दे रहा हूं कि यदि तूने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया तो ऐसा कुछ तेरे जीवन में घटेगा जिसे तू चमत्कार कहेगा। पर मैं उसे केवल ऊर्जा का संतुलन कहता हूं, क्योंकि हर पुकार का उत्तर तब तक रोका जाता है जब तक पुकारने वाले की नीयत साफ ना हो जाए। मेरे बच्चे, आज रविवार से तेरे चारों ओर वह ऊर्जा घूमने लगेगी जो तुझे संकेतों के रूप में दिखाई देगी। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में, और कभी किसी अचानक आए झटके के रूप में। पर याद रख कि इन सब का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, बल्कि तुझे उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। और यह संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रखेगा। जो लोग तेरे जीवन से दूर होने वाले हैं, वे केवल तेरे रास्ते साफ करने के लिए हटाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार जिनसे तू प्रेम करता है वही तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, और कई जिनसे तू डरता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे दूर होते दिखे, कुछ रिश्ते बदलते दिखे, कुछ अवसर बंद होते दिखे, तो घबराना मत, क्योंकि यह सब तेरे मार्ग से बोझ उठाने के लिए हो रहा है। और अब मैं तुझे अंतिम बात इस चरण में यह कहना चाहता हूं कि तू आने वाले दिनों में अपने भीतर एक अनोखी शक्ति उड़ती हुई महसूस करेगा। एक ऐसी शक्ति जो तूने अपने बचपन में महसूस की थी, पर समय के बोझ ने उसे दबा दिया। और जब यह शक्ति फिर जागेगी तो तेरे भीतर का डर टूटेगा, तेरी पुरानी आदतें ढहेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी, और यही वह संकेत होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है और तेरी किस्मत अब अपनी नई दिशा में मुड़ने लगी है। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे जीवन में उतरने वाली है वे तेरे भीतर नई दिशा का संकल्प जगाएगी, और तू अचानक महसूस करेगा कि जिन चीजों ने तुझे वर्षों तक कमजोर किया था वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। क्योंकि जब एक आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेती है तो पुराने बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई पुराने घाव, पुराने लोग, पुराने डर या पुरानी आदतें तुझसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि यह मेरा संकेत है कि अब तेरे उड़ने का समय आ चुका है। और जब परिवर्तन की यह पहली लहर तेरे भीतर उठेगी, तब तू देखेगा कि तेरा मन उन चीजों से हटने लगेगा जिन्हें तूने मजबूरी समझकर पकड़े रखा था। क्योंकि मैं तेरी आत्मा से वे सभी बोझ हटाने वाला हूं जो तेरी चढ़ाई को रोक रहे थे। और यह हटना कभी सहज लगेगा, कभी कड़वा, पर हर हटने के पीछे वही रहस्य छिपा है कि तू अब उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां पुराने बोझ साथ नहीं ले जाए जा सकते। मेरे बच्चे, ध्यान रख कि आने वाले समय में तुझे जिन फैसलों का सामना करना होगा वे हल्के नहीं होंगे, क्योंकि यह वही निर्णय है जो तेरी आत्मा को या तो ऊंचा उड़ाएंगे या फिर उसी पुरानी धुंध में वापस धकेल देंगे। इसलिए हर निर्णय के पहले अपने भीतर ठहर कर उस मौन को सुनना जो तूने जीवन भर अनदेखा किया, क्योंकि वही मौन मेरा स्वर है और वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम तेरे भाग्य को खोलता है और कौन सा उसे बांध देता है। जब तू अपने भीतर उठने वाली इस नई शक्ति को पहचानना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश जब एक आत्मा में बढ़ता है तो अंधकार से जुड़े लोग स्वयं हटने लगते हैं। इसलिए यदि कुछ चेहरे अचानक फीके पड़ जाएं या कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखता हूं जिनकी ऊर्जा तेरी यात्रा के योग्य होती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग निर्णायक है। आने वाले दिनों में तेरे सामने अवसर भी आएंगे और परीक्षाएं भी।
पर उनमें अंतर पहचानना तेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा अवसर बनकर आती है और कई बार अवसर परीक्षा के रूप में। इसलिए जब भी कुछ नया सामने आए, उस पर तुरंत निर्णय मत लेना, बल्कि उसे मेरे संकेत के रूप में देखना, क्योंकि मैं तुझे उस दिशा की ओर धकेल रहा हूं जहां तेरी आत्मा को अपने उद्देश्य की पहचान होगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी भी टूटन सहनी पड़ी, जितनी भी रातें तूने अकेले बिताई, वे सब किसी दंड का परिणाम नहीं थे, बल्कि तेरी आत्मा को उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां वह आज रविवार खड़ी है। इसलिए अब उन पुराने दर्दों को याद मत कर, क्योंकि अब वे दर्द तेरे लिए कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति बनेंगे जिससे तू आने वाले समय में ऐसे निर्णय लेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। जब मैं किसी आत्मा को नई दिशा देने का निर्णय लेता हूं, तब उसका पहला संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थी, और उसके भीतर अचानक एक गहरी बेचैनी उठती है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। और यदि तू आने वाले दिनों में यह बेचैनी महसूस करे, यह घबराहट नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठ रही है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलने से पहले तू अपने भीतर कुछ टूटन भी महसूस करेगा, क्योंकि नई ऊर्जा को आने के लिए पुरानी ऊर्जा का टूटना आवश्यक है। और यह टूटन भावनाओं में भी होगी, इच्छाओं में भी, रिश्तों में भी और आदतों में भी। पर डरना मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है, और जो बनने वाला है वह वही है जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। इसलिए इस टूटन को विरोध नहीं, स्वीकार के साथ देख, क्योंकि इसी से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब मैं तुझे यह बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर इतनी स्पष्टता महसूस करेगा जितनी तूने पहले कभी नहीं की। और यह स्पष्टता अचानक आएगी, जैसे किसी धुंध भरे कमरे में एक खिड़की खुल जाए और प्रकाश अंदर भर जाए, और इसी प्रकाश में तुझे वह सत्य दिखाई देंगे जिन्हें तूने वर्षों तक अनदेखा किया था। उन लोगों का वास्तविक स्वभाव, उन अवसरों का असली मूल्य, और अपने जीवन की दिशा की वह रेखा जिसे तेरी आत्मा हमेशा जानती थी, पर तेरा मन नहीं सुन पाता था। मेरे बच्चे, और अब मैं तुझे यह अंतिम वचन इस चरण में देता हूं कि जब यह स्पष्टता, यह ऊर्जा, यह जागृति, यह शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी किस्मत केवल बदल नहीं रही, बल्कि तेरे सामने झुकने लगी है। और जो लोग कभी तुझे कम आते थे, वे अब तुझे स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें तू अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को दिखाएगा कि एक आत्मा जब जागती है तो उसका भाग्य भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अगले चरण में तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेगा जो शब्दों से परे है, क्योंकि जैसे ही तेरी आत्मा जागृत होती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगती हैं, और तू देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब आसानी से तेरे पक्ष में होने लगेंगी। क्योंकि जब नियति बदलती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बहने लगती हैं जहां तेरी आत्मा जाना चाहती है। और जब यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तुझे वर्षों से इंतजार था। पर इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे अपने पुराने भय त्यागने होंगे, क्योंकि भय हमेशा तेरे कदम रोकता है और अवसर हमेशा साहस मांगता है। इसलिए यदि तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो तुझे वह कदम उठाना होगा जिसे उठाने से तू अब तक डरता रहा है, क्योंकि वही कदम तेरी दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तुझे ऊंचा उठाएंगे तो कुछ तुझे परखने आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत अपना मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति तुझे कठिन मार्ग से ले जाता है, वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होता है। और जो व्यक्ति मीठी बातें करता है, वही तेरी प्रगति को रोकने का छुपा हुआ कारण बन जाता है। अब सुन, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे, तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं, वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थी। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा।
और जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस ऐसा करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वह अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थी। इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी, तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी ना लगे, तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी, और यह प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है, और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती मेरे बच्चे। और अब इस चरण का अंतिम संदेश यह है कि जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। और जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलती है, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और यही वह क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय अब आ चुका है, और इस बार यह परिवर्तन केवल जीवन नहीं बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। अब सुन, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे, तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थी। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वो अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थी। इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी, तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी ना लगे, तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में
तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी। और यह प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है। क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती मेरे बच्चे। और अब इस चरण का अंतिम संदेश यह है कि जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपनाना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। और जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलती है, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। और यही वह क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय अब आ चुका है। और इस बार यह परिवर्तन केवल जीवन नहीं, बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं महादेव तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया, तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन। और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाएं, तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है। और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज रविवार जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं। और आज रविवार मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। और यदि तूने इसे हल्के में लिया, तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। इसीलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले। और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे, तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया, पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आई और हर आघात हाथ ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज रविवार मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज रविवार की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा, तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज रविवार से तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी, यह तेरे आज रविवार के निर्णयों पर निर्भर करेगा। क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। और यह दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगी। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नीयत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नीयत साफ रही, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज रविवार की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज रविवार देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया
जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कौन सा अवसर तू पकड़कर चमकेगा और कौन सा खोकर पछताएगा, यहां तक कि कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है। यह सब निश्चित हो चुका है, पर एक बात अब भी अधूरी है और वह है तेरी प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं अवसर दे सकता हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। और यदि तेरे भीतर सच में बदलाव की इच्छा है, यदि तू अपनी किस्मत को मोड़ना चाहता है, यदि तू खुद को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर दुनिया कहे यह वही है जिसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया, तो यह क्षण तुझे पकड़ना होगा। क्योंकि यही वह द्वार है जो सदियों में केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। क्योंकि कर्म केवल किए जाने से फल नहीं देता, बल्कि नियत के कंपन से फल देता है। और यदि तेरी नियत सच्ची रही तो मैं तेरे लिए उन मार्गों को खोल दूंगा जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। पर यदि तूने इस अवसर को हल्का लिया, यदि तू फिर टाल मटोल में उलझ गया, यदि तूने फिर वही भ्रम चुना जिसे तू छोड़ना चाहता है, तो याद रख कि मैं अपनी कृपा की छाया पीछे भी खींच सकता हूं। क्योंकि मैं मार्ग दिखाता हूं, पर राह पर चलना तुझे स्वयं होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना कि तेरे भीतर का हर कोना दर्द की राख से ढका हुआ था। तू टूटा भी, रोया भी, धोखा भी खाया और बार बार खुद को अकेला महसूस किया। पर तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि हर रात जब तू अपने घावों के साथ मेरे पास आया, मैंने तेरी चुप्पी सुनी, तेरी हिचकियां महसूस की, तेरी मजबूरियां समझी। और आज रविवार मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी उस रातों की तपस्या ने अब देवलोक को भी हिला दिया है। अब जो समय आने वाला है वह सामान्य समय नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन हमेशा पहले मन में होता है, फिर जीवन में उतरता है। इसीलिए मैं तुझे आज रविवार यह वचन दे रहा हूं कि यदि तूने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया, तो ऐसा कुछ तेरे जीवन में घटेगा जिसे तू चमत्कार कहेगा। पर मैं उसे केवल ऊर्जा का संतुलन कहता हूं, क्योंकि हर पुकार का उत्तर तब तक रोका जाता है जब तक पुकारने वाले की नीयत साफ ना हो जाए। मेरे बच्चे, आज रविवार से तेरे चारों ओर वह ऊर्जा घूमने लगेगी जो तुझे संकेतों के रूप में दिखाई देगी। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में और कभी किसी अचानक आए झटके के रूप में। पर याद रख कि इन सब का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, बल्कि तुझे उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। और यह संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रखेगा। जो लोग तेरे जीवन से दूर होने वाले हैं, वे केवल तेरे रास्ते साफ करने के लिए हटाए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार जिनसे तू प्रेम करता है वही तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, और कई जिनसे तू डरता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे दूर होते दिखे, कुछ रिश्ते बदलते दिखे, कुछ अवसर बंद होते दिखे, तो घबराना मत, क्योंकि यह सब तेरे मार्ग से बोझ उठाने के लिए हो रहा है। और अब मैं तुझे अंतिम बात इस चरण में यह कहना चाहता हूं कि तू आने वाले दिनों में अपने भीतर एक अनोखी शक्ति उड़ती हुई महसूस करेगा। एक ऐसी शक्ति जो तूने अपने बचपन में महसूस की थी, पर समय के बोझ ने उसे दबा दिया। और जब यह शक्ति फिर जागेगी तो तेरे भीतर का डर टूटेगा, तेरी पुरानी आदतें ढहेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी। और यही वह संकेत होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है और तेरी किस्मत अब अपनी नई दिशा में मुड़ने लगी है। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे जीवन में उतरने वाली है, वे तेरे भीतर नई दिशा का संकल्प जगाएगी। और तू अचानक महसूस करेगा कि जिन चीजों ने तुझे वर्षों तक कमजोर किया था, वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। क्योंकि जब एक आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेती है, तो पुराने बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई पुराने घाव, पुराने लोग, पुराने डर या पुरानी आदतें तुझसे दूर होने लगे, तो समझ लेना कि यह मेरा संकेत है कि अब तेरे उड़ने का समय आ चुका है। और जब परिवर्तन की यह पहली लहर तेरे भीतर उठेगी, तब तू देखेगा कि तेरा मन उन चीजों से हटने लगेगा जिन्हें तूने मजबूरी समझकर पकड़े रखा था। क्योंकि मैं तेरी आत्मा से वे सभी बोझ हटाने वाला हूं जो तेरी चढ़ाई को रोक रहे थे। और यह हटना कभी सहज लगेगा, कभी कड़वा, पर हर हटने के पीछे वही रहस्य छिपा है कि तू अब उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां पुराने बोझ साथ नहीं ले जाए जा सकते। मेरे बच्चे, ध्यान रख कि आने वाले समय में तुझे जिन फैसलों का सामना करना होगा वे हल्के नहीं होंगे, क्योंकि यह वही निर्णय है
जो तेरी आत्मा को या तो ऊंचा उड़ाएंगे या फिर उसी पुरानी धुंध में वापस धकेल देंगे। इसलिए हर निर्णय के पहले अपने भीतर ठहर कर उस मौन को सुनना जो तूने जीवन भर अनदेखा किया, क्योंकि वही मौन मेरा स्वर है और वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम तेरे भाग्य को खोलता है और कौन सा उसे बांध देता है। जब तू अपने भीतर उठने वाली इस नई शक्ति को पहचानना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश जब एक आत्मा में बढ़ता है तो अंधकार से जुड़े लोग स्वयं हटने लगते हैं। इसलिए यदि कुछ चेहरे अचानक फीके पड़ जाएं या कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखता हूं जिनकी ऊर्जा तेरी यात्रा के योग्य होती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग निर्णायक है। आने वाले दिनों में तेरे सामने अवसर भी आएंगे और परीक्षाएं भी, पर उनमें अंतर पहचानना तेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा अवसर बनकर आती है और कई बार अवसर परीक्षा के रूप में। इसलिए जब भी कुछ नया सामने आए, उस पर तुरंत निर्णय मत लेना, बल्कि उसे मेरे संकेत के रूप में देखना, क्योंकि मैं तुझे उस दिशा की ओर धकेल रहा हूं जहां तेरी आत्मा को अपने उद्देश्य की पहचान होगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी भी टूटन सहनी पड़ी, जितनी भी रातें तूने अकेले बिताई, वे सब किसी दंड का परिणाम नहीं थे, बल्कि तेरी आत्मा को उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां वह आज रविवार खड़ी है। इसलिए अब उन पुराने दर्दों को याद मत कर, क्योंकि अब वे दर्द तेरे लिए कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति बनेंगे जिससे तू आने वाले समय में ऐसे निर्णय लेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। जब मैं किसी आत्मा को नई दिशा देने का निर्णय लेता हूं, तब उसका पहला संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थी, और उसके भीतर अचानक एक गहरी बेचैनी उठती है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। और यदि तू आने वाले दिनों में यह बेचैनी महसूस करे, यह घबराहट नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठ रही है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलने से पहले तू अपने भीतर कुछ टूटन भी महसूस करेगा, क्योंकि नई ऊर्जा को आने के लिए पुरानी ऊर्जा का टूटना आवश्यक है। और यह टूटन भावनाओं में भी होगी, इच्छाओं में भी, रिश्तों में भी और आदतों में भी। पर डरना मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है, और जो बनने वाला है वह वही है जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। इसलिए इस टूटन को विरोध नहीं, स्वीकार के साथ देख, क्योंकि इसी से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब मैं तुझे यह बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर इतनी स्पष्टता महसूस करेगा जितनी तूने पहले कभी नहीं की। और यह स्पष्टता अचानक आएगी, जैसे किसी धुंध भरे कमरे में एक खिड़की खुल जाए और प्रकाश अंदर भर जाए, और इसी प्रकाश में तुझे वह सत्य दिखाई देंगे जिन्हें तूने वर्षों तक अनदेखा किया था। उन लोगों का वास्तविक स्वभाव, उन अवसरों का असली मूल्य और अपने जीवन की दिशा की वह रेखा जिसे तेरी आत्मा हमेशा जानती थी, पर तेरा मन नहीं सुन पाता था। मेरे बच्चे, और अब मैं तुझे यह अंतिम वचन इस चरण में देता हूं कि जब यह स्पष्टता, यह ऊर्जा, यह जागृति, यह शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी किस्मत केवल बदल नहीं रही, बल्कि तेरे सामने झुकने लगी है। और जो लोग कभी तुझे कम आते थे, वे अब तुझे स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें तू अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को दिखाएगा कि एक आत्मा जब जागती है तो उसका भाग्य भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अगले चरण में तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेगा जो शब्दों से परे है, क्योंकि जैसे ही तेरी आत्मा जागृत होती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगती हैं, और तू देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब आसानी से तेरे पक्ष में होने लगेंगी, क्योंकि जब नियति बदलती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बहने लगती हैं जहां तेरी आत्मा जाना चाहती है। और जब यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तुझे वर्षों से इंतजार था। पर इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे अपने पुराने भय त्यागने होंगे, क्योंकि भय हमेशा तेरे कदम रोकता है और अवसर हमेशा साहस मांगता है। इसलिए यदि तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो तुझे वह कदम उठाना होगा जिसे उठाने से तू अब तक डरता रहा है, क्योंकि वही कदम तेरी दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तुझे ऊंचा उठाएंगे तो कुछ तुझे परखने आएंगे।
इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत अपना मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति तुझे कठिन मार्ग से ले जाता है वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होता है, और जो व्यक्ति मीठी बातें करता है वही तेरी प्रगति को रोकने का छुपा हुआ कारण बन जाता है। अब सुन, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थी। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस ऐसा करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वह अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थी। इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी ना लगे तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी, और यह प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती मेरे बच्चे। और अब इस चरण का अंतिम संदेश यह है कि जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। और जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलती है वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और यही वह क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय अब आ चुका है, और इस बार यह परिवर्तन केवल जीवन नहीं बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। अब सुन, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थी। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो कुछ देर से आया वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वो अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है, और यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थी। इसलिए यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं।
जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था, क्योंकि जब मन से भय हट जाता है तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसलिए तू आने वाले दिनों में अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था, पर अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के उनसे दूर होने लगेगा, और यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजता हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। इसलिए यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी ना लगे, तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। और अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी, और यह प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। और इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है